प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। अब देखो हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का नाम ही आपने पहले पढ़ चुके हो, जो हमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर। चैप्टर नंबर जो था सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम था पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। उसके बाद आपने एक 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर सेकंड और पोलिनोमियल। बिल्कुल सेम दोनों चैप्टर हमने पढ़े थे, चैप्टर नंबर सेकंड 9th क्लास में और 10th क्लास में। उसमें पोलिनोमियल थे। पोलिनोमियल कैसे होते थे, एक तो बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद बताया था क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद आपको कराया गया था क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद ऐसे ही क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे, जिसके अंदर लीनियर के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर x की पावर कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ 1। जो वेरिएबल है हमारे पास, जो वेरिएबल होता है लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, उसकी पावर हाईएस्ट 1 होती है। जैसे 2x प्लस 1। तो ये वाले जो हैं लीनियर होते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होती है, जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है। जैसे x की पावर 2 अकेला है तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू है कि एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x, ये वाली भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये वाली भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ऐसे ही क्यूबिक, क्यूबिक के अंदर क्या होता है, उसकी पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो क्वाड्रेटिक के बारे में अगर देखें हम तो हाईएस्ट, हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री या फिर पावर, पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता ही है, वेरिएबल क्या होता है, जो हमारे पास हिंदी में जिसको बोलते हैं चर। चर के अंदर जिसकी पावर हाईएस्ट जो डिग्री होती है, डिग्री जिसको घात बोलते हैं, घात करनी, जो ये कितनी होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है वेरिएबल की, 2 होती है। ये हमारे पास लीनियर और क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा था कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक तो हमने पढ़ लिया, इसकी जर्नल फॉर्म भी पढ़ी थी कि जर्नल फॉर्म क्या थी इसकी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां पे क्या होता है, ए बी सी आर रियल नंबर। यहां पे ए बी और सी जो है, ए बी एंड सी जो है वो क्या है, आर रियल नंबर। ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, तो ये संख्या होती हैं। तो ये वाले जो है वो वेरिएबल एक संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, नॉट इक्वल टू जीरो, जो ए है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। अगर ए को ये वाले जीरो हो सकते हैं, देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी की जगह जीरो हो सकता है कि 0 इंटू एक्स प्लस सी की जगह भी जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर, ए की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं, हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और ये वाली क्या है, कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको एचआर बोलते हैं, जो संख्या होती है। जैसे अब हमारे पास ए की जगह ले ले ए एक्स स्क्वेयर, ए की जगह 1 ले लें, प्लस बी की जगह 2 ले लें, 2x प्लस में सी की जगह 3 ले लें। तो ये वाली क्या बन जाएगी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। इक्वेशन कब बनती है, अब टॉपिक आता है कि हमारे पास ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने 9th क्लास में और 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पढ़े थे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, इक्वेशन देखो, अगर मैं यहां से ये कह देता हूं कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इसके इक्वल में 0 लगा देता हूं तो ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये क्या बन जाती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि क्या है, जिसके पीछे जो हमारे पास वेरिएबल है उसके पीछे 0 लग जाती है, तो वो होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये था हमारे पास क्या, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है।
जिसके अंदर जो हमारे पास x की हाईएस्ट डिग्री जो होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होनी चाहिए। अगर अकेला x स्क्वायर है इक्वल टू में 0 है तो भी ये क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर के साथ अकेला प्लस है तो 1 है तो भी ये क्वाड्रेटिक है, और x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 ये वाली तीनों चीज है और इक्वल में 0 है तो भी ये क्वाड्रेटिक है। ये नहीं कि x के साथ x स्क्वायर के साथ कोई और वैल्यू तो नहीं है। देखो यहाँ पे हमने क्या जनरल फार्मूला क्या पढ़ा था, ax प्लस bx, और ये पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो यहाँ पे a b और c जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब 0 1 2 3 माइनस का 1 माइनस 2। रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर हमारे पास 0 माइनस 1 सॉरी 1 2 3 यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2, इनके बीच में भी जो नंबर आते हैं, जितने भी नंबर हो गए, रूट वाली वैल्यू होगी, जितने भी वैल्यू हैं वे सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर इसके अंदर पुट करें तो रियल नंबर कभी तो 0 भी हो सकता है, और लेकिन ये कंडीशन दे रखी है कि a इज इक्वल टू में नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, बाकी सारी 0 हो सकती हैं। तो 0 हो सकती हैं तो हमारे पास क्या है, a x स्क्वायर अकेला भी तो बच सकता है, और ये वाली क्या हो जाएगी 0 भी तो हो सकती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि x स्क्वायर अकेला भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जर्नल फॉर्म तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये होती है। इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज इक्वल टू में 0 लगा दें तो ये बन जाएगी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे पहले क्या थी ये, अगर 0 नहीं होती तो क्या होती है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। जब 0 लग जाती है तो इक्वेशन बन जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात अगर इसमें से रह जाती है तो जरूर बताना, तो जो आपको समझ में ना आई हो। अब करते हैं हम क्वेश्चन, तो इसको मैं इरेज करना हूं। ये वाली चीजें हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, एक बार वहां से भी देख सकते हो आप। अब इन क्वेश्चन को करने से पहले, फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं 5 फार्मूले लिखा देता हूं। तो देखो आपने ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है कि a और b का होल स्क्वायर है, दिए है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इस प्लस वाले में और माइनस वाले में बस इतना ही अंतर है, यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस और यहाँ पे माइनस। उसके बाद एक आपने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो a माइनस भी आ जाएगा और एक बार a प्लस भी आ जाएगा। एक बार इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को एक बार माइनस का और एक बार लिख सकते हैं प्लस का। उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी का क्यूब, इसकी पावर 3 हो तो क्या होता है फार्मूला, a3 प्लस b3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। उसके बाद एक फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसके लिए a क्यूब माइनस सभी साइन जो हो जाएंगे वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b। देखो ये फार्मूले हमने पढ़े थे। इसी फार्मूले बेस पे क्या है, ये वाले 5 पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट है, इसके अंदर 8 पार्ट हैं तो वो हम करेंगे। तो एक बार देख लो, नोट कर लेना ये। अब शुरुआत करते हैं। अब करते हैं सोल्व। अब ये बता देता हूं, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमें क्या दे रखी है स्टेटमेंट, चेक वेदर, चेक हमें क्या करना है, द फॉलोइंग, कुछ पार्ट दे रखे हैं, 8 पार्ट हैं आपके पास, मैं लेके आया हूं 3 पार्ट्स। तो आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें ये बताना है कि नीचे कुछ पार्ट दे रखे हैं, उनके बारे में ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमें हिंदी में बोला जाए तो द्विघात समीकरण है, जो क्वाड्रेटिक होती है उसके अंदर द्विघात होती है और ये इक्वेशन समीकरण है। तो द्विघात समीकरण बतानी है, तो द्विघात समीकरण बतानी है। तो अब हम अगर सोल्व करें, इसका फर्स्ट पार्ट लेके चले,
तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 और x माइनस 3। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके हमें ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या इस फॉर्म में आ रही है, ये हमें सोल्व करके बताना। अगर इस फॉर्म में आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है, ये हमें सोल्व करना है। प्लस ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 नंबर का आ सकता है, लेकिन यहां से आपको कैलकुलेशन करनी आ जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, हम ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग, या फिर आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, एक a एक प्लस b और उसका क्या दे रखा है होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। आइडेंटिटी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे यूज करें तो a का स्क्वायर देखो, पहली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू क्या है, a की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस का साइन, फिर दूसरी वैल्यू b है, b का क्या करते हैं स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 देखो फार्मूले का है, यहां तक देखो बिल्कुल सेम फार्मूले में जो वैल्यू दे रखी है वही सॉल्यूशन हमें करना है। a इसके 2 के मल्टीप्लाई में क्या है a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 1। तो देखो आप लिख लिया करो कि यहाँ पे अगर आपको समझ में ना आए तो a इज इक्वल टू में तो कितना है x है और b इज इक्वल टू में कितना है 1 है, और इसको बस इस फार्मूले में रखना है। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये इस तरफ वाली, और इस तरफ वाली में देखो 2 बाहर दे रखा है, एक बार 2 की गुणा x के साथ कर देते हैं, 2 गुणा x 2x आ जाएगा, एक बार 2 की गुणा किसके साथ कर देंगे 3 के साथ। तो देखो प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ क्या होती है प्लस, लेकिन प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ क्या होती है माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस। तो इस सिंबल के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला तो प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो प्लस, और ये माइनस है, तो 3 2 जा 6, तो माइनस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद देखो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करें तीनों की 2x और 1 की, तो 2 1 जा 2 और x के साथ करेंगे तो 2x, और ये वाली जो वैल्यू इस तरफ है हम इस तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का उस तरफ जाके तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा कुछ नहीं तो 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इक्वल में 0 भी बचनी चाहिए, तो 0 किसके कारण बचेगी, ये इक्वल वाला पोर्शन हम इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, तो इस तरफ क्या लिख सकते हैं 0। तो देखो एक 2x प्लस का और एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर, अब देखो 1 और 6 को ऐड करेंगे, देखो और तो x स्क्वायर वाली तो अकेली टर्म है एज इट इज, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल टू में 0। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस हम कह सकते हैं, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल जो है उसकी डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है, तो x का क्या है स्क्वायर है, तो और यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, तो देखो जरूरी नहीं है कि क्या बता b की जगह यहाँ पे 0, तो ये वाली पोर्शन क्या बन गया हमारे पास 0 बन चुका हो, और ये वाला कांस्टेंट जो c है वो आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं, एक बार इसको देखो, यहां से नोट कर लेना इसको, नेक्स्ट करवाते हैं आपको। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें दे रखा है, नेक्स्ट में लेके आया हूं थर्ड पार्ट, बीच में जो पार्ट है 8 पार्ट है उनमें से मैं 3 पार्ट करवा रहा हूं, बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर किया करो बच्चों कि आप लोग कुछ कर रहे हो, तो इससे मुझे भी पता चले कि आप कुछ करते हो, तो आप कमेंट करते रहा करो। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या है x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे हमने 5 फार्मूले पढ़े थे, तो उन फार्मूले के बेस देखूं तो यहाँ पे कोई सा भी फार्मूला यूज नहीं हो रहा, तो कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा होता है, तो मतलब मल्टीप्लाई में आपस में, तो देखो एक बार x की गुणा x के साथ कर देते हैं,
तो x की पावर 1 ये है और 1 ये है, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2। पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 2 हो जाएगी। एक बार x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, तो दोनों प्लस के हैं तो क्या आ जाएगा प्लस का x। उसके बाद देखो 2 की मल्टीप्लाई भी ऐसे ही x के साथ करेंगे, तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो क्या आएगा साइन माइनस का और 2x। एक बार -2 की मल्टीप्लाई +1 के साथ है, तो देखो एक माइनस का और एक प्लस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का, और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 1 जा 2 इजिकल टू में। ऐसे ही राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो x की मल्टीप्लाई x के साथ, तो x का कितना हो जाएगा स्क्वायर। एक बार x की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ, तो x और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। एक बार -1 की x के साथ करेंगे, तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस का, और x और 1 की x आ जाएगा। एक बार -1 की 3 के साथ, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 3 1 जा 3। यहां से अब राइट एक तरफ कर लेते हैं दोनों को, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो यहां से देखो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x -2, ये वाला इस तरफ लेके आएंगे, तो उस तरफ से जो भी आएगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का, ये माइनस सॉरी प्लस का है तो ये भी माइनस का आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का x आ जाएगा। उसके बाद ये 3 माइनस का, तो इस तरफ आके प्लस का 3 इजिकल टू क्या बच गया, कुछ नहीं बचा तो 0। तो देखो एक प्लस का x स्क्वायर और एक माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखो x वाली टर्म देखो कहाँ पे है हमारे पास, x वाली टर्म ये है, ये 2 है और ये 2 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि कितना बचेगा। तो देखो x और ये माइनस का 2x, तो यहां से इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का x बचेगा। और यहाँ पे भी देखें तो देखो ये x इसमें से घटाएंगे, माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, देखो माइनस का 3 है और प्लस का 1 है। मेरे पास मैंने किसी से 3 रुपये उधारे ले रखे हैं और उसको मैंने 1 ही रुपये दिया है, तो कितने रुपए और देने रह गए 2 रुपये। तो माइनस जो होता है वो उधार होती है जिससे हम ले लेते हैं, और जो प्लस होती है वो हमारे पास जो होता है वो होता है। तो देखो यहां से कितना बच जाएगा माइनस का 2x। अब दोनों क्या है माइनस के हैं, तो देखो जैसे मैंने अब दो से उधार ले रखी है, एक से तो मैंने 1 रुपया उधार ले रखे, एक से 2 रुपये, तो दोनों की उधार टोटल कितनी हो जाए, उधार का मतलब क्या होता है माइनस, तो कितना हो जाएगा दोनों का टोटल, मेरे ऊपर कर्जा कितना हो जाएगा 3 और वो भी माइनस का 3, क्योंकि उधार कितनी होगी -3 है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3x। उसके बाद देखो यहां से ये वाला -2 और ये +3, ये देखो मेरे पास 3 रुपये है, किसी को 2 रुपये उधार दे दिए तो कितना बच गया 1 रुपया, तो प्लस का 1 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है कि या तो x स्क्वायर ax² + bx + c = 0, ये वाला फार्मूला बनना चाहिए। क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा। देखो x² हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म होती है वो होनी जरूरी है, तो वो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं नो इट इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कैसी इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अब लेके चलता हूं नेक्स्ट, जो लास्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है, देखो इसको। लास्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है कि x + 2 का क्यूब पावर 3 = में 2x और x² -1। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो यहाँ पे तो कुछ फार्मूला नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या फार्मूला नजर आ रहा है, a + b का क्यूब पावर 3। आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी कि a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, ये यूज करना है। तो देखो a की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, a = में तो x और b = में क्या है 2। ये रफ वर्क के लिए है हमारे पास,
तो देखो अब हमारे पास इसके ऊपर फार्मूला लगाएं तो देखो a की जगह दिख रहा है x प्लस b की जगह दिख रहा है 2 और ऊपर पावर 3 है, पावर 3 वाला इस पे क्या होगा फार्मूला यूज होगा। ये नहीं कि आप 2 वाला फार्मूला यूज कर दो, 2 वाला कैसे यूज होगा, यहाँ पे तो 3 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 3। तो अब देखो a3 की जगह कितना आ जाएगा x की पावर 3 प्लस b3 की जगह 2 की पावर 3, उसके बाद प्लस 3ab 3 इंटू में x की a की जगह तो x और b की जगह कितना 2 और ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस 2 और इजिकल टू में, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दी। इस साइड को सोल्व करेंगे एक बार 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ क्या है 1 है और ये 2 1 और 2 देखो कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, वेरिएबल की वेरिएबल के साथ। 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब यहां से एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा और 2 और x की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x। इस तरफ वाले को सोल्व करें तो x की पावर 3 तो x की पावर 3 रहेगा, 2 की पावर 3 2 को क्या कर देंगे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस अब यहां से देखो 3 2 जा 6 और x ये दे रखा है और x प्लस 2 ये ब्रैकेट में है और इजिकल टू में क्या है 2x की पावर 3 माइनस 2x एज इट इज छोड़ रखा है हमने। उसके बाद देखो हम सोल्व करें x की पावर 3 प्लस 8, एक बार देखो ये वाली ब्रैकेट भी सोल्व करेंगे उसके बाद इसको इस तरफ लेके आएंगे इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 6x जो है ब्रैकेट के बाहर है मतलब गुणा में दे रखा है, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 6 और x की पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा x की पावर 2, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 और x इजिकल टू में ये वाला इस तरफ ले आए तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये वाला 2x की पावर 3 है ये माइनस का आ जाएगा और ये वाला जो माइनस का ये प्लस का आ जाएगा और इजिकल टू में कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो x की पावर 3 वाली दोनों को कंपेयर करते हैं, एक तो ये है और एक ये है तो ये क्या आ जाएगा ये तो माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है तो मुझे 2 रुपए किसी से उधार ले रखे हैं और 1 रुपया मैं दे रहा हूं उसको तो कितना रुपया और बच गया 1 रुपया और बच गया और वो भी क्या बचा है उधारी का पैसा बचा है, हमने हमारी तरफ से थोड़ी ना पैसा लगाया है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाली कितनी टर्में हैं एक ही टर्म है तो ये एज इट इज आ जाएगी, दूसरी टर्म होगी तभी इसको प्लस माइनस कर सकेंगे, एक ही टर्म है तो एज इट इज। एक्स वाली टर्म देखें तो यहाँ पे एक तो ये है और एक ये है, एक तो प्लस का 12 है और दूसरा भी क्या है प्लस का 2 है तो कितना आ जाएगा प्लस का 14x, ठीक है। उसके बाद देखो 8 ये वाली सिंपल वैल्यू तो एक ही है तो 8 एज इट इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है हमारे पास जो भी समीकरण आई है वो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। ये कैसी इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको नो इट इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया जाएगा इसका 7th पार्ट। अब लास्ट जो है बीच में बचे हुए पार्ट को आप खुद ट्राई कर लेना, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।